हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे पीएचडी की संपूर्ण जानकारी, यानी पीएचडी के बारे में हम जानेंगे पीएचडी की क्या संपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, पीएचडी करने के क्या फायदे हैं, पीएचडी कैसे कर सकते हैं और पीएचडी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में पीएचडी की संपूर्ण जानकारी और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएचडी कोर्स क्या है, पहले तो इसको जानते हैं कि पीएचडी कोर्स क्या है। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। असली में उन्होंने पीएचडी का कोर्स कर रखा होता है, इस कारण उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस नहीं कंप्लीट किया रहता है और फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर है। आप सोचते होंगे कि इनके पास तो एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, फिर भी इनके नाम के आगे डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर रखा होता है। देखिए वो पीएचडी होल्डर होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। वो किसी एक सब्जेक्ट से उसके अंतर्गत एक टॉपिक लेकर वो एक कंप्लीट कोर्स यानी कि पीएचडी करते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। चलिए आगे जानते हैं। पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री होती है, यह एक उच्च स्तर की डिग्री है। पीएचडी करना आसान काम नहीं है। यदि आपको पीएचडी कोर्स करना है तो आप पीएचडी एडमिशन सीधे तरीके से नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी होती है। इतना करने के बाद ही आप पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं डिटेल में बताती हूँ कि आपने जैसे 10th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको 12th कंप्लीट करना पड़ता है और जिस भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया है, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर आप इसको कंप्लीट करने के बाद एमए की डिग्री लिखते हैं, एमए की, एमएससी की, एमकॉम की, जिसे हम पीजी कह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसकी डिग्री कंप्लीट करते हैं। पीएचडी करना एक काफी लंबा प्रोसेस है। फिर आप पीजी की डिग्री कंप्लीट करते हैं, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और फिर भी पीजी कंप्लीट करने के बाद आपको पीएचडी के एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी क्वालिफाई करना होता है, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज अलग अलग टाइम पे इसके एडमिशंस के लिए फॉर्म निकालती है, वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उनका। तो आपको उस फॉर्म को भरना होता है, एंट्रेंस क्लियर करना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पीएचडी कितने साल का कोर्स होता है। तो पीएचडी करने के लिए आप सभी लोगों को 3 साल लग सकता है, अर्थात हमारे कहने का मतलब है ये कि पीएचडी करने के लिए आप 3 साल का समय लगेगा। पीएचडी करते समय यह सुविधा भी दी जाती है कि हम अपने इस 3 साल के कोर्स को 6 साल तक भी खत्म कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में हमें हर टॉपिक के विषय में डिटेल में रिसर्च करने को मिलता है। देखिए आपके नाम क्या कि डॉक्टर लगता है ना, तो डॉक्टर आप उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक आपको मिलते हैं ढेर सारे, उन टॉपिक्स के आप डॉक्टर हो जाते हैं एक तरीके से, जिससे हमारा जड़ बहुत ही मजबूत हो जाता है और हम बड़ी आसानी से किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाते हैं जब हम पीएचडी होल्डर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं पीएचडी करने के फायदे। इनसे तो बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि मैम आप पीएचडी करने के फायदे बताइए। तो पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का नाम लग जाता है, इससे आपकी पर्सनालिटी और भी बढ़ जाती है और सोसाइटी में एक अलग स्टेटस आपका बन जाता है। पीएचडी कोर्स करने के बाद आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएंगे। यदि आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी तो आप आसानी से किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो सकते हैं और आपके जॉब लगने की संभावना और भी बढ़ जाती है। पीएचडी करने के बाद आप अपने क्षेत्र में सही या गलत का निर्णय खुद ले सकते हैं। यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपकी जानकारी का निर्माता, क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप कहलाएंगे। पीएचडी करने के बाद आप अपने क्षेत्र के किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप अपने विषय पर रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं पीएचडी की फीस कितनी होती है। तो पीएचडी की जानकारी जानने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पीएचडी की फीस कितनी है। तो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय की पीएचडी की फीस अलग अलग होती है। देखिए, मैं किसी एक कॉलेज की बात यहाँ पे नहीं करती, मैं औसतन आपके यहाँ पे फीस आपको बताऊंगी, लेकिन हर कॉलेज हर विश्वविद्यालय की फीस अलग अलग है, तो उस कॉलेज पर निर्भर करता है। लेकिन औसतन पीएचडी फीस लगभग 30 से 40 हजार एक साल की हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। मैंने एक जैसे एवरेज लेके बताया है। पीएचडी करने में 3 साल का समय लगता है और ये कोर्स सेमेस्टर में होता है, जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा और थ्योरी एग्जाम दोनों ही होते हैं आपके। आगे बात करते हैं पीएचडी के बाद क्या करें। तो यदि आप पीएचडी का कोर्स कर लेते हैं तो आपके भविष्य में कई सारे जॉब और काम करने के रास्ते खुल जाते हैं। आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, आप मेडिकल रिसर्च में काम कर सकते हैं। यदि आप रसायन विज्ञान में पीएचडी करते हैं तो आप रासायनिक अनुसंधान केंद्र में काम कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी इन न्यूट्रिशन करते हैं तो आपको साइंटिफिक एडवाइजर में काम मिल सकता है। इनके अलावा भी आप अपने विषय से संबंधित क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप प्रोफेसर और या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफी अच्छी खासी और बड़ी पोस्ट है। पीएचडी ज्यादातर बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए ही करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे पीएचडी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी, डिटेल में बता दिया कि पीएचडी के बाद क्या कर सकती है, पीएचडी की फीस कितनी है, पीएचडी करने के फायदे क्या हैं, पीएचडी कितने साल का कोर्स है और कैसे पीएचडी हम कर सकते हैं, मतलब क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस तो काफी ज्यादा लंबा है। यहाँ पे पीएचडी कोर्स क्या है, तो इन सब पे हमने बात कर ली। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा।